नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा श्री महाप्रभु के द्वारा, और श्लोक संख्या है 180, जहाँ पर गौर हरि बताते हैं जे कृष्ण भक्ति रसों की स्थायी भाव, यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव कौन सा? स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाग। स्थायी भाव में मिले यदि विभाव अनुभाव, स्थायी भाव में जब विभाव मिलती है, अनुभाव मिलती है, सात्विक और व्यभिचारी भाव मिलती है, कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन है। तो कृष्ण भक्ति रस अमृत कृष्ण प्रेम का दिव्य आनंद का आस्वादन करता है और अमृतमय स्वादों द्वारा किया जाता है, तो रसाल हो जाता है। मिलन रसाल है अमृत मधुर। तो स्थायी भाव में जब अतिरिक्त भाव, विशेष करके विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भावों के मिश्रण होते हैं, तब उसमें रसास्वादन होती है, प्रेमों की रसास्वादन है ना, कृष्ण प्रेम की रसास्वादन होती है। तो उनमें से हमने विभाव वाला भावों की पढ़ाई कर रहे थे, सुन रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु में। तो विभाव है स्थायी भावों के आधार या कारण, उसको विभाग कहलाता है। विभावों में दो भाग हैं, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। तो आलंबन के भी दो भाग हैं, आलंबन एक है विषय और एक है आश्रय। तो आलंबन विभाव की उदाहरण है नायक तथा नायिका, है ना। नायक नायिका के दर्शनों से या नायिका नायक के दर्शनों से कृष्ण प्रेमों की रसास्वादनों की मात्रा बढ़ती वर्धन होती है। जिस प्रकार राधा कृष्ण की लीलाओं में, श्याम सुंदर के दर्शनों में राधा रानी की प्रेम अपने हृदय में स्थित है, वो उद्वेलित हो उठती है। तो कृष्ण स्वयं जो विषय में है, स्वयं कृष्ण है, कृष्ण की गुणावली, गुण, कृष्ण की रूप, है ना, कृष्ण लीलाएं, है ना, यह स्वयं कृष्ण की दर्शन। तो ये सब आलंबन विषयों की उदाहरण है। आलंबन विषयों की उदाहरण पढ़ते समय भक्ति रसामृत सिंधु में पूरी एक चैप्टर है, एक चैप्टर नहीं है, भगवान कृष्ण के 64 गुणों की वर्णन है ना, 64 गुणों की वर्णन है, जो अध्याय 21 में है। अध्याय 21 अतिरिक्त गुण है, अध्याय 22 श्री कृष्ण के गुण क्रमशः 22 और 23 श्री कृष्ण के व्यक्तित्व 23 और 24 श्री कृष्ण के अन्य विशेषताएं। तो 4 अध्यायों में आलम्बन विभाग की विषयों की उदाहरण,
है ना, आलम्बन विभाव की विषयों की उदाहरण भगवान श्री कृष्ण की गुणावली, है ना। वो हम पढ़ रहे थे, हम बहुत डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा भक्ति रसामृत सिंधु के 4 चैप्टर 21, 22, 23 और 24, ठीक है, पढ़िएगा, अच्छा लगेंगे आपके भगवान कृष्ण की 64 गुणावली। तो कल हम पढ़ रहे थे 64 गुणावली में से कृष्ण की गुण आश्रय में स्थित भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम को उद्वेलित करते हैं, उसकी प्रेमों की रसास्वादन करा देती है। कृष्ण की गुण है ही ऐसे, जब कृष्ण भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में सुनते हैं, है ना, प्रेमिक भक्त जन, है ना, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, तो कृष्ण विषय है ना, विभाव है ना, आलम्बन विभाव की उदाहरण है, नायक है ना, नायक तथा नायिका उदाहरण के रूप में, तो नायक के रूप में हमारे कृष्ण है, तो ये आलम्बन विभाव की उदाहरण है। तो आलम्बन विभाव की ये विषय वस्तु है ना। आश्रय में तो कृष्ण भक्तों के बारे में सुनेंगे, और वो अध्याय 25 है, कृष्ण के भक्त हैं, और अध्याय 26 में उद्दीपन विभाव की उदाहरण है। तो सिर्फ विभाव की लिए रूप गोस्वामी पाद तथा श्रील प्रभुपाद 6 चैप्टर व्यवहार किए भक्ति रसामृत सिंधु में, सिर्फ विभाव को समझाने के लिए। अनुभाव 27 चैप्टरों में है ना, और सात्विक भाव 28 में है, और सात्विक 28 में 28 चैप्टर, और 28 और 29 हो गई है ना, सात्विक और व्यभिचारी, है ना। तो ये सब आपकी, एक सेकंड मैं आपको चैप्टर बता, हाँ, तो अनुभव 27 में है, 28 में आपकी व्यभिचारी तथा संचारी भावों की 28 और 29 में, ठीक है ना। और फिर 28, 29 में दोनों है ना। अन्य भावों की भी 29, 30 और 31 में भी उसकी भी वर्णन आई, और फिर 32 में आपकी स्थायी भावों के लक्षण। तो आपको उदाहरण ढूंढने के लिए प्रयोजन नहीं, अब तो अनेक उदाहरण है जो आपको भक्ति रसामृत सिंधु के आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो भगवान कृष्ण की गुणावली है ना, 64 गुण है, उनके मुख्य है, जैसे अनेकों गुण है, अनंत गुण है हमारे इस नायक कृष्ण में। और जब भी कृष्ण की गुणों की बारे में श्रवण करते हैं, कृष्ण की गुणों के ऊपर मनन करते हैं, तो स्वाभाविक जिस साधक के हृदय में प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो उनकी रसों की वर्धन हो जाती है, रसासाधनों की मात्राएं बढ़ जाती है ना। तो वो हमने कृष्ण के गुणों को सुन रहे थे, कल हमने पढ़े थे, संपूर्ण शरीर के सुंदर स्वरूप, समस्त शुभ गुणों से अंकित, अतीब रुचिर। कृष्ण बड़े रुचिर है। रुचिर शब्द का अर्थ है जिनके रूप, है ना, आपने आंखों को बरबस आकृष्ट करने वाले। बरबस शब्द है जबरदस्ती आकृष्ट, एक बार आपने देख लिए तो उसी में गड़ जाती है आंखें, है ना। जैसे मानो कि कोई फेविकल से चिपका दिए अपने आंखों के हटा नहीं सकेंगे, है ना, उसी जगह से हट नहीं सकेंगे, है ना, उस जगह से हट। नेत्रों को बरबस आकृष्ट करने वाले सुंदर शारीरिक अंग रुचिर कहलाता है ना, रुचिर। कृष्ण की एक गुणावली रुचिर है ना, रुचिर है। कृष्ण के शारीरिक अंगों में यह आकर्षक रुचिर स्वरूप पाया जाता है। श्रीमद् भागवत में 3.2:13 इस संबंध में कथन मिलता है। वहां राजा युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे, उस स्थल में भगवान मनोहर वेश धारण किए प्रकट हुए। इस यज्ञ स्थल में विश्व भर के विविध भागों से सभी महत्वपूर्ण पुरुषों को आमंत्रित किया गया था। कृष्ण को देखकर इन सबको लगा मानो सृष्टा ने कृष्ण के इस शरीर की सृष्टि करने में अपने सारे कौशल लगा दिए,
सारे कौशल लगा दिए। ये विधाता ने क्या सृष्टि की है, क्या सृष्टि की। युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञों में जब प्रवेश किए दोनों भाई कृष्ण बलराम, तो विशेष करके दोनों को ही देख के भगवान कृष्ण को ही देख यहाँ पर और ज्यादा, है ना, दोनों तो कृष्ण, ये काला कृष्ण है, गोरा कृष्ण है। कहते क्या बना विधाता ने, अपने पास जो कौशल था ना सब दे दिया, इसको बना दिया। हालांकि कृष्ण विधाता द्वारा नहीं बनाए, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया नहीं गया, ब्रह्मा जी को उन्होंने बनाए, ब्रह्मा जी उनके पुत्र, भगवान कृष्ण को कोई ना बनाए, उन्होंने तो, है ना, क्या अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। भगवान ऐसे ऐसे अद्भुत सुंदर है ना। ये तो भावनाओं को व्यक्त करते समय राष्ट्रीय जगहों में जितने भी लोग उपस्थित सब देखते रहते, जी क्या बनाए, चरण क्या बनाए, घुटने क्या बनाए, भुजाई तो देखो, सीना तो देखो, है ना, कमर में कमरबंद तो देखो, पीताम्बर को तो देख लो, फोटो की मुस्कान, है ना, कुंचित केस तो देख लो, क्या देखोगे क्या छोड़ोगे, है ना, किसको देखे और किसको छोड़े, है ना। किसी एक चीजों में नजर लग जाए तो बस हट हो गई नेत्र, बरबस आकृष्ट हो जाएंगे, उसी में फंस जाएंगे, मानो कि एकदम फिक्स्ड हो जाता है, आप पल के हिला नहीं सकते, आपकी अक्षर, है ना, आंखों के जो अक्षर गोलाकार है ना, उसको इधर उधर करने से हिलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह दर्शन, हिलेगी नहीं, जाएगी नहीं। कृष्ण की देख ले तो बिल्कुल नहीं हिल सकते, है ना, बरबस आकृष्ट कर, नेत्र को बरबस आकृष्ट, जबरदस्ती आंखों को आकृष्ट कर ले। इसलिए राष्ट्रीय युगों के सारे लोग उपस्थित कहते क्या विधाता ने क्या बनाया, कैसे करके बना, और बनाया तो सारे कौशल इसी में झोंक दिए, उनके पास और कौशल रहा नहीं, वो जो बनाने था बना दिए। होता ना, जो कारीगर बनाने वाला होता ना, जी मेरा अपने जी जान, मेरी सारी शिक्षा सब कुछ इसी में डाल दिया। होता ना, कोई सृष्टि होती है, कोई जो पेंटर होता पेंट करता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई कुछ है, जिस चीजों में सब सर्वश्रेष्ठ है तो हम देख के उसकी बहादुरी, उसकी हमने सदैव याद रखते हैं ना। वास्तुकलाएं हो, जैसे ताजमहल के बनाने वाले जो वो कारीगर थे, हालांकि शाहजहां ने तो उसको हाथ कटा दिया था, जो दूसरा कोई ना बना पाए, ऐसा कभी ना बना पाए, किंतु क्या बनाया है ना। आज भी आप देखो तो सचमुच वो पत्थर नहीं है, वो तो उसमें जान है, उससे, है ना, उससे सचमुच जान, जीवन है उसमें। चंद्रमाओं की रोशनी जब पड़ती है, माने पत्थरों में मानो कि वो कुछ बोलने के लिए उतावला हो जाता है। क्या अद्भुत है। इस भौतिक संसार के एक सामान्य कारीगर ने अपने पूरे सब कुछ झोंक के बनाए थे, उसको देखने के लिए सदियों से लोग आते हैं, है ना। 7वां अजूबा में से एक अजूबा है। तो कृष्ण को बनाने वाले वो विधाता सब वहां के युधिष्ठिर महाराज के स्वभाव में कहते हैं अपने पूरे कौशल झोंक दिया होगा इनको बनाने में, है ना। उनके पास और कुछ बचा नहीं होगा, है ना, माने इनसे सुंदर और कोई बना नहीं सकते, है ना, किस तरह। किंतु भगवान को तो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, भगवान तो है ही इतनी सुंदर। आप जितना सोचोगे ना, हे कृष्ण आप कितने सुंदर है, माने आप बहुत सुंदर हो, आपके सब कुछ कमल के फूलों के साथ तुलना होता है। नमो पंकज नवाले, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रय। तो कुंती माता कहते हैं ना, प्रणाम करते हैं, है ना। एक कमल के पंखड़ियों की तरह आंखें हैं, उसके नाभि कमलों की तरह है, चरण कमलों के साथ तुलना होती है ना। सब कुछ कमलों के साथ है ना। इस संसार में उससे और अच्छा नहीं है, जो चीज वस्तु है ही नहीं जिससे हमने तुलना करे, किंतु उससे भी, कमल से भी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा उनकी सुंदर है आंखें, है ना, उनकी नाभि, उनकी चरणी, उनके हाथ, है ना, उनकी भुजाएं, उनकी मुस्कान, उनके श्रीमुख। सनातन गोसाई पाद को गौरहरि भगवान कृष्ण की सुंदरता वर्णन करते समय बताते हैं, ये सनातन में तो एक बूंद चखा देता हूँ,
ऐसे तो कृष्ण के रूप माधुरी तो सागरों की तरह है, सिंधु की तरह है। उस सागरों की एक बूंद में चखाता हूँ, है ना, तो उससे आपका काम बन जाएगी। और गौरांग महाप्रभु के तुझे मैं एक ही बूंद बता पाऊंगा आपको, पूरा तो वर्णन कर भी नहीं पाऊंगा, है ना, उससे आपके हृदय भर जाए। तो इस प्रकार है, रुचिर शब्द है ना, रुचिर है। कहा जाता है कि कृष्ण के दिव्य शरीर के 8 अंग कमल पुष्प से समानता रखते हैं। उनके शरीर के 8 अंग कमल पुष्प के साथ समानता रखते हैं। उनका मुख, उनके दोनों नेत्र, उनके दोनों हाथ, उनकी नाभि तथा उनके दोनों पांव, 2 हाथ 2 पांव 4, मुख 5, दोनों नेत्र 6 7 और उनकी नाभि 8। ये कमल पुष्पों के साथ, कमल पुष्पों से समानता रखता है। कमल पुष्प के जैसा सुंदर नहीं, उससे करोड़ों गुना है, किंतु हमारा भौतिक संसार में तुलना देने के लिए और कुछ है ही नहीं कमल पुष्प के ऊपर, और क्या देंगे उससे। तो यहाँ पर ये वर्णन है। गोपियां तथा वृंदावन वासी सर्वत्र इन कमल पुष्पों की कांति देखते और ऐसे दृश्य से दृष्टि हटाने की उनका जी नहीं चाहता था। इसलिए तो नंद बाबा के घरों में सुबह होने से पहले ही ब्रजवासी जन सब जाग के अपने रेडी होके कपड़े आपड़े पहन के स्नान आदि करके नंद बाबा के घरों के प्रांगणों के चारों तरफ खड़े रहते थे, एक झलक दर्शन हो जाए लाला की, है ना, तो दिन शुरुआत हो जाए, हमारी जीवन खिल उठे, हमारी आशा पूरी हो जाए, है ना, और हम एक बार देख ले कृष्ण को। बस गोचारण में चले जाएंगे, पूरा दिन तो दर्शन ही नहीं होगी, तो देख ले। ब्रजवासी जन सब सुबह सुबह एकदम भोर भोर, है ना, सूर्य उगने से पहले ही नंद बाबा के घरों के सामने आ गए। अपने आंखों की सार्थकता तो कृष्ण की सुंदरता के दर्शनों में, है ना। श्रील प्रभुपाद लाइन लिख रहे थे ना, तात्पर्य आंखों की क्या सार्थकता है, आंखें क्यों है, कृष्ण की सुंदरता के दर्शन। तो ब्रजवासी जन इस प्रकार दर्शन करते। आज भी ब्रज में, वृंदावन आदियों में, यहाँ पर वृंदावन में रहने वाले सब सुबह सुबह उठ के दर्शन में जाते हैं। सब लोग एक लोटा ले लिए और दर्शन करने जाए, पानी भर लिए जमुना जी के, दर्शन में चले। कभी कभी भगवान के कोई जगह में उनके भगवान शिव के भी मंदिर है, वहां पर जल चढ़ाते होगा, या भगवान कृष्ण के लिए भी जल देते होंगे, या हर मंदिरों के दर्शन करते, हर जगह के दर्शन होते। ब्रज में ये भी आज भी प्रचलन है, सब लोग उठ के सुबह दर्शन में जाए, है ना, सब दर्शन में जाए। तो कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन के क्या करे मनुष्य, तो क्या बात है। पशु पक्षी भी भगवान कृष्ण की सुंदरता से इतना मोहित हो जाते थे, वो भी, उनमें पशुता है, माने उनमें उतने परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, किंतु उनको पता ही नहीं था, वो भी आकर्षित होकर इनके पीछे पीछे चले जाते। गाय हो बछड़े हो चाटने लगते, भगवान के चरणों के तलवे, है ना, घुटने को चाटे। देखे ना बछड़े को आपने देखे, गायों को, या मोर पशु पक्षी आदियों के। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से होकर वृंदावन आ रहे थे, तो महाप्रभु के शरीरों को चाट रहे थे हिरण आदियों, है ना। तो पशु पता ही नहीं जो क्यों इतना सुंदर कोई होते, हिरण दिखते रह जाते कृष्ण के, है ना। वनों की पशु सब देखते रहते, अपलक नेत्र से देखते थे कृष्ण की सुंदरताओं को, है ना। और पक्षी उड़ के आए तो उसी पेड़ में रह जाए। नंद बाबा के घरों के सामने बाहर जो पेड़ है ना, उसी में रात्रि के लिए अपेक्षा करते थे। सुबह फिर होंगे, फिर दर्शन होंगे कृष्ण की, और फिर उनके साथ उड़ के चलेंगे। तो जहां तक मनुष्य तो बात दूर की बात है, पशु पक्षियों भी आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा रुचिर है। इस तरह कृष्ण के अवयव है और उनके शारीरिक सौंदर्य है ना, शारीरिक सौंदर्य है। तो ये रुचिर है, इसके ऊपर हम और आलोचना नहीं करेंगे, आगे
सनातन शिक्षाओं में भगवान कृष्ण के रूप माधुरी की वर्णन हम जैसा कुछ श्लोक पढ़ेंगे और गाएंगे। ठीक है, आगे तेजमय है ना, ब्रह्मांड में व्याप्त तेजो को भगवान की रश्मियां माना जाता है। कृष्ण धाम में सदैव ब्रह्म ज्योति विकीर्ण होती रहती है और यह तेज उनके शरीर से, भगवान कृष्ण के शरीरों की तेज है जो सूर्य चंद्रमा में प्रतिफलित होती है, सूर्य चंद्रमा में प्रतिफलित होती है। तो कृष्ण कहते हैं न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। मेरी धाम में न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, क्योंकि वहाँ जरूरत है ही नहीं, ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति क्या है? ये कृष्ण के शरीरों की आभा है। जत दैत ब्रह्मोपनिषदि तत्पाश्यत अनुभव, ये जो जत दैत अद्वैत बात, जो अद्वैत कहता है ना, और उपनिषद में जिसको अद्वैत कहलाता है, ये जो ब्रह्म ज्योति रूप है, ये मेरी तनुभा है, मेरी शरीरों की आभा है। जत दैत ब्रह्मोपनिषदि तत्पाश्यत अनुभव, जो आत्मा अंतर्जामी सो अस्य अंश विभवः एंड सरे पूर्ण स्वयं भगवान से न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परम इह। चैतन्य आदि लीलाओं के श्लोक है, 3rd श्लोक है ये। तो तनुभा मैंने शरीरों की आभा है, कृष्ण की शरीरों की किरणें हैं, विकिरणित होती है। उसी शरीरों की किरणों से ये पूरे गोलोक धाम तथा वैकुंठ धाम साफ प्रकाशित होती है। वहाँ सूर्य की जरूरत नहीं, जैसे हमारे भौतिक संसार अंधकार में, यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं हो तो ये पूरा अंधेरा ही रहेगा, दिन नहीं होगी, है ना, अंधकार में रहेंगे। तो जो भी लाइट हो सूर्य से ही है, अपने ये इलेक्ट्रिसिटी हो और अपने गैस की हो, जो भी कुछ है आप सब जानते, सबों के पीछे सूर्य कारण है ना। और सूर्य की रोशनी कहाँ से है? ये भगवान कृष्ण के शरीरों की आभा है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो इस सूर्य चंद्रमा द्वारा प्रतिफलित हो जाती है ना। तो इस प्रकार तेजमय है कृष्ण, इस प्रकार तेजमय, तेज विकीर्ण वाले। भगवान के वक्षस्थल पर सुशोभित मणियों की कांति सूर्य की कांति को भी मात करने वाले हैं। फिर भी भगवान की शारीरिक कांति की तुलना में ये मणियां आकाश के इस नक्षत्र जैसे चमकीली लगती है। अतः कृष्ण का दिव्य तेज इतना अधिक है कि वह किसी को भी परास्त कर सकता है, चकाचौंध करने वाला है ना। जब धृतराष्ट्र आपके हस्तिनापुर के स्वभाव में भगवान दूत बन के आए, अंतिम प्रयास थे युद्ध ना हो, और भगवान दूत बन के आए, द्वारकाधीश दूत बन के आए। ऐसे दूतों को कार्य नहीं था, किंतु पांडवों से इतना प्रेम थे कृष्ण के, है ना, दूत बनने के लिए भी तैयार हो गए। दूत पियोनों की काम है, तिथि को एक जगह से लेकर और जगह पहुंचाना है, या कोई खबर को एक जगह से दूसरी जगह देना। तो ये राजाओं की शोभा नहीं देता, और द्वारकाधीश को तो किसी भी वजह से शोभा नहीं देता, किंतु तभी भी प्रेम में विवश होके भगवान कृष्ण ने दूत बनने के लिए राजी हो गए और प्रयास किया अपने पांडवों के लिए, 5 को, है ना। तो मांगने आए जे भाई वो क्षत्रिय है तो वो तो भिक्षा तो नहीं मांग सकते, ब्राह्मण की वृत्ति तो नहीं कर सकते, तो कुछ ना देना चाहते कम से कम 5 गांव तो दे दो, जो 5 गांव लेके संतुष्ट रहेंगे और मैं बोल दूंगा संतुष्ट रहेंगे, तो युद्ध टाल सकते। तभी दुर्योधन ने कहा था, तो सुई के नख बराबर जो भूमि है वो भी नहीं जाना चाहते, गांव तो दूर की बात है। तभी भगवान ने कहा था जी आपको आपकी अवश्यंभावी पता नहीं कोई ना बचाने वाला है। तभी गुस्से में बांधने के लिए प्रयास किया था ना भगवान को। भगवान अपने कद बढ़ाए थे, है ना, किस प्रकार किरण निकलती थी, ना हम प्रकाशम सर्वस्व जोग माया समावृतम। भगवान के जोग माया से ढका रहता, भगवान अपनी किरण को ढक के रखता है, जैसे भक्तजन उनको दर्शन कर पाए, है ना, चकाचौंध ना हो जाए। जो देखने वाले कृष्ण को देख लिए, जो देख नहीं पाए दुर्योधन दुशासन आदि सबके आंखें चकाचौंध हो गई, वो बढ़ते हुए भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप विश्व रूप को नहीं देख पाए, है ना। तो अनेक उदाहरण, अनेक जगह में भगवान अपने
इस शरीरों के आभा तनुभाग के विकीर्ण किए। तो ये है भगवान के शरीरों की आभा इतनी तेजमय है, उनके लॉकेट है जो गले में माला धारण करते हैं भाई, तो वो तो मूंगे की है और आदि रत्नों की बना हुआ है ना, तो वो टिमटिमाती तारे की तरह, नक्षत्रों की तरह लगता है, हालांकि बहुत तेजमय वो भी है, किंतु भगवान कृष्ण के शरीरों की आभा के सामने वो एक नक्षत्र जैसे चमकीली लगते हैं। अतः कृष्ण का दिव्य तेज इतना अधिक है कि वह किसी को भी परास्त कर सकता है। जब कृष्ण अपने शत्रु राजा कंस के जगस्थल में गए तो वहां पर उपस्थित मल्लों ने कृष्ण के शरीरों की सुकमरता की प्रशंसा तो की, किंतु वे उनके साथ मल्ल युद्ध करने के विचार से भयभीत एवं उद्विग्न हो उठे। तेजो से ना ये तेजोमय है, बलवान कृष्ण बलवान है ना, ऐश्वर्य समग्र वीर जशस श्रेय, वीर बलवानों की बलवान बल है ना, अहम बलवताम बल है ना, मैं ही बलवान की बल है, भगवान कृष्ण घोषित करते हैं। तो अद्वितीय शारीरिक शक्ति वाला व्यक्ति बलियान कहलाता है। जब कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया तो कुछ गोपियां कहने लगी, सखियों देखो ना कृष्ण ने किस प्रकार अरिष्टासुर को मार डाला। यद्यपि यह असुर पर्वत से भी कठोर था, किंतु कृष्ण ने उसे रुई की तरह उठाकर बिना किसी कठिनाई से दूर फेंक दिया। अरिष्टासुर को कैसे फेंका था है ना, ऐसे भगवान कितने शक्तिशाली हैं। गोवर्धन पर्वत उठाते समय अपने सब देखे, हर समय शक्ति के प्रदर्शन हो गए, किंतु ब्रजवासी जन मानने के लिए तैयार नहीं। वो सोचते तो इतना कोमल है ना इसका शरीर, ये क्या उसके जब ये करते हैं कोई लीलाएं, कुछ इनके ऊपर कोई बस होते हैं, कोई मानो कुछ कोई बड़ा व्यक्ति की कोई शक्ति प्राप्ति हो जाता है ना? जब गोवर्धन लीला हो गई और तो सारे लोग कहने लगे, जो ब्राह्मण आदि, ये नंद बाबा आपके ये पुत्र है ना, ये नारायण की शक्ति है इनमें, नारायण भगवान नारायण की शक्ति है, और इनको ना आप ज्यादा इनको मार पिटाई मत करो, गाली गलौज मत करो है ना, और ये ना भगवान नारायण ही है, नहीं तो आप बताओ 7 दिन तो पर्वत धारण कर सकता है। भगवान ने अपनी ये सब सुन के कृष्ण ने सोचा अब तो माता पिता के जो वात्सल्य प्रेम है वो तो कम हो जाएंगे। तो नंद बाबा की प्रेम किस प्रकार थी है ना, तो कहता ये सब तो ठीक है, किंतु मेरे को एक बात बताओ आप सब लोग, जब इसको भूख लगता है ना, ये क्रोध में ना घर के सारे बर्तन तोड़ देता है, मिट्टी के सब तोड़ देते, सब गुस्सा, थोड़ी सी इसको भूख लगी और खाना ना मिले जल्दी, वो सारे तोड़ देता है। इसको गुस्सा क्यों आता है, सब बर्तन क्यों तोड़ देता है ना? ये भूख के मन तड़फाता क्यों नहीं? ये भाई जो गोवर्धन धारण कर सकता है तो भूख को सहन नहीं कर सकता है क्या? भगवान अपने मनुष्य लीला करते समय ऐसे अद्भुत लीला करते हैं ना, बच्चों की तरह लीला, माने एकदम मनुष्य की तरह, थोड़ी बहुत कोई भी नहीं समझ पाए। और माता पिता तो वात्सल्य प्रेम में है, वात्सल्य रसों में है, उनके पास तो कृष्ण हमेशा लाडला ही है ना, कान्हा है। ये देखो नहीं खिलाऊं तो कौन खिलाए, भूख लग रहा तो तड़फड़ा जाता है ना, क्रोध हो जाता है ना, गुस्से में है ना, भूख लगने में गुस्सा आता है, तो ऐसे गुस्सा आता है। इनको गुस्सा क्यों आता है इतना? आप लोग तो नारायण नारायण बोल रहे हैं, और नारायण होता तो ये भूख में तड़पता क्यों है है ना? भूख तो सहन करना चाहिए नारायण के, तो ये किस तरह नारायण है? भूल गए, सब भूल गए, रहिए गोवर्धन लीला आपके गोवर्धन में रहने दो, घर चलो पाप, घर चलो, खिलाओ पिलाओ है ना, और कुछ सोचो मत, दिखते मत रह जाओ मेरी तरफ। जैसे तो मैया भूल गई, नंद बाबा भूल गए, हो गए लीला हो गई, वही हो गया, सब भूल गए, सब भूल गए। भगवान हमेशा अपनी बलों को प्रदर्शन किए, पुतना के बच्चों, बकासुर, अरिष्टासुर को रूई की तरफ फेंक दिए थे, पर्वतों की तरफ था, सिंह ऊंचा करके इतना मारने के लिए आए थे ना।
कंस ने जितने जितने भेजे सब में 10,000 हाथियों के बल वाले, उसमें भी ज्यादा बलों से बलवान थे, है ना सब। अघासुर तो पर्वतों की तरह, उनका जो मुंह फैला था उसका ऊपर वाला तो आकाश को स्पर्श कर, नीचे वाले मिट्टी पे था। और बच्चे लोग ने सोचा ये तो कोई गह्वर है, गुफा है, यहाँ जाकर खेलते हैं। और ये उसका लाल जीवा जो थी वो मानो कि रास्ता है, चौड़ा रास्ता था, है ना। अघासुर की हो, बकासुर हो, अरिष्टासुर हो, है ना, शक्तिशाली सब एक से एक बढ़ के थे, किंतु भगवान ने अपने बल के भी प्रदर्शन के और साथ साथ छिपा भी लिए। जो गुमाने समाप्त, ये लीला में कोई कमी ना हो, है ना। ऐसा ना सोचने लगे न बलवान हो कि बलवान और मेरे को प्रणाम करने लगे और मेरे साथ कोई भावना ही ना हो, है। तो कृष्ण ने किसी तरह अरिष्टासुर को मार डाला, तो इस तरह गोपियों ने कहा। एक अन्य पद में कहा गया है, हे कृष्ण भक्तों, कुंदक के समान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण के बाएं हाथ सारे संकटों से तुम्हारा रक्षा करे। कुंदक फूलों की तरह उठा ले, इतने बड़े पर्वतों को भगवान ने अपने बाएं हाथों की उन छोटी उंगलियों से उठा लिया। कुंदक फूल जैसे छोटा सा हल्का फूल है ना, इसका तरह उठा। तो क्या बल, सोचो किस तरह बल धारण कर। कंस को भी तो ऐसे ही फेंके थे, है ना। कंस को भी तो ऐसे ही अपने सिंहासन से उठा के और मिट्टी पे पटक दिया, गेंद की तरफ फेंक दिया। 10,000 हाथियों को बल रखने वाले वो, है ना। कुबलिया पीड़ों के दांते, वो हाथी के दांत उखाड़ लिए थे, है ना। वो जो क्या था आपकी, वो धोबी थे ना जो कपड़ा लेके जाता था कंस के, उसके सिरों पे सिर्फ अपने हाथों से प्रहार किया गया तो वो तो मिट्टी के अंदर धंस गए थे। आप बताओ कृष्ण की क्या बल है, बलों की कितना उदाहरण है ना। तो कोई कभी कभी गोपी जनों ने कृष्ण को हाथों को देखता कि ये साँच है, छलिया है, क्या है, तुम्हारा हाथ तो इतने कोमल है, तो मक्खनों की तरह उंगली तो घट जाता है, इसमें शक्ति कहाँ से आ जाता है। और देखते रह जाते कृष्ण के दर्शन, देखते रहते। कोई जादूगर है क्या? जादूगर नहीं है, सचमुच बलवानों की बलवान है, बलवानों की बलवान। कृष्ण की बलों की बखान करो तो रातों रात दिनों दिन कितनी घंटा बीत जाए, उनकी बलों की इतनी लीलाएं, है ना। जब वो भगवान कृष्ण विवाह कर रहे थे, वहां पर मगध के राजा थे ना, उनकी बिटिया थी, तो 7 बैलों को भगवान ने जोत दिए थे, है ना। एक एक बैल पे कोई, बाकी सब राजा लोगों ने एक बैल की प्रहार को सहन नहीं किया, भगवान कृष्ण ने एक ही साथ 7 बैल को परास्त कर दिए थे। मगध के थे ना, नाम भूल गया। अनेक उदाहरण है भागवत, अनेक उदाहरण कृष्ण के बलों की, है ना। कृष्ण के बलों की, कृष्ण के बल की उदाहरण, बलों की उदाहरण। श्यामकुंड की शिष्य, है ना, उसमें से भगवान अपने घुट्टे अपने चरणों से प्रहार किए, है ना, तो गंगा जी प्रकट होने वाले हो जाता, सब तीर्थ प्रकट हो गए। देखो कि कितना बलों की कितने उदाहरण आप वर्णन कर सकते, आप बताना आप, है ना, सब लीलाएं कर सकते। तो ये सब आपकी कृष्ण प्रेम को आस्वादन कराने वाले विभाव की, आलम्बन विभाव की विषयों की उदाहरण। विषय के विभाव की 2 भाग है ना, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन की 2 भाग है, विषय और आश्रय। ये विषय की सब उदाहरण है ना, जितने भी आप गुण सुन रहे हैं। बलवान, नित्य जुबा, हमेशा कृष्ण 16 साल के जुबावस्था में विराजमान रहते। श्री कृष्ण विभिन्न अवस्थाओं में अपनी शैशवावस्था, कुमारावस्था तथा जुबावस्था में सुंदर है। इन तीनों अवस्थाओं में उनकी जुबावस्था समस्त आनंदों की आगार है, और यह अवस्था है, और यह
वह अवस्था है जब अधिकाधिक प्रकार की भक्ति स्वीकार की जाती है। इस आयु में कृष्ण समस्त दिव्य गुणों से ओतप्रोत रहते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव भक्त ने उनकी युवावस्था की प्रारंभ को भाव प्रेम में सर्वाधिक आकर्षक स्वरूप स्वीकार किया है। इस आयु में कृष्ण का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृष्ण की युवावस्था का बल उनकी सुंदर मुस्कान से मिलकर पूर्ण चंद्र के भाषण करने वाला था। वो अच्छी तरह से वस्त्राभूषित थे और सुंदरता में कामदेव से भी बढ़कर है। वो गोपियों के मनों को सदैव आकृष्ट करते थे, जिससे उन्हें सदैव आनंद की अनुभूति होती थी। गोप वेश वेंक नव किशोर नटव, तो कभी भी महाप्रभु को गौरहरि को जे कृष्ण बारे में कौन सा कृष्ण मैंने कौन सा कृष्ण छिपा हुआ, तो भगवान कृष्ण गौर महाप्रभु के भगवान ब्रजेश तनया ब्रजेश ब्रजराज है ना, नंद बाबा की पुत्र कृष्ण है ना, वो वृंदावन के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण, हम सब गोड़िया जनों की वृंदावन के कृष्ण है। कृष्ण वृंदावन में जितना सुंदर है ना, उतनी सुंदरता उनकी मथुरा में तो नहीं है। कृष्ण की सुंदरता तो कभी कम नहीं होती। तो द्वारका लीला में द्वारकाधीश के रूप में हो, मथुरा लीला में मथुरा नाथ के रूप में हो, किंतु मथुरा नाथ हो या द्वारका नाथ हो, सबको नाथ देने वाले तो वृंदावन के गोप वेश वेणुक नव किशोर है ना, बांसुरी बजाने वाले की जो माधुरी अस्त्र धारण करके लड़ाई करते समय वो माधुरी कहाँ से लाएंगे कृष्ण? आप बांसुरी अपने बजाए कभी मथुरा में और द्वारका में तो नहीं बजाए, बांसुरी तो वृंदावन में बजाए। थिरक के नाचने वाला कृष्ण है ना, ताल ठोकने वाले कृष्ण की वो सुंदर भंगिमा तो वृंदावन की गलियों में या गोचारण भूमियों में चलते चलते भगवान अपने गोप सखाओं की गलवाई देते समय नाचने शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर नृत्य करने वाले को तो हम लोग ड्रामा में देखते हैं, लोग पोशाक आशाक ठीक से पहनेंगे, बिल्कुल अपने तैयार होंगे है ना, कितने कितने रंग पोतेंगे आंखों में, गालों में सब, और क्या क्या सब होता है ना। एक व्यक्ति को नाचने की स्टेज में नचाना है तो उसकी डेकोरेशन करने के लिए कितने लोग उसकी तैयारी करते हैं ना। छोटा सा एक ड्रामा दिखाने के लिए हमारे प्रोग्राम में कितने घंटे लोग मेहनत करते हैं तैयार करने के लिए। भगवान कृष्ण का ऐसे कोई तैयारी नहीं कराता। गोचारण तो एक बहाना था, ज्यादा तो नचना था कृष्ण को अपने गोप सखाओं के साथ। जितने नृत्य भगवान ने वृंदावन के लीलाओं में किए हैं ना, ऐसा तो कहीं नहीं किए, उन्होंने कभी नहीं किए है ना। चलते चलते नाचना शुरू करते हैं और तरह तरह के भंगिमाओं से नाचते हैं। समस्त कलाओं के जनक है कृष्ण है ना। जितनी भी आपने नृत्य कलाएं हैं, जो भी आप देखे हैं जानते हैं, सबों की जनक है, वो सृष्टा है। तो जब खुद ही सृष्टा जब खुद नाचने लगे तो सोचो क्या नाचने है ना, क्या नाचने में। नाचने में तो भगवान शिव भी बहुत ही दक्ष है, किंतु वो तांडव नृत्य की तरह है। भगवान कृष्ण के नृत्य तो अद्भुत है, अद्भुत कमनीय है, अद्भुत उनकी भंगिमाएं हैं, अद्भुत उनकी ताल है ना। और तो ये जो सुंदर रूप है, विशेष करके उनकी युवावस्था किशोर अवस्था की है ना, जो वृंदावन के लास्ट समय अंतिम समय में, मैंने आप मथुरा जाने ही वाले हैं कृष्ण तब की है ना, देखा जाए 11 साल रहे ना, बोलते हैं 10.5 11 साल। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं 11 साल के बालक तो कृष्ण इतना बड़ा क्यों लगता है? तो कहते
ग्वाला के बच्चे है ना, दूध मक्खन खूब खाए तो खट्टा खट्टा है ना? बाकी घरों की तरह थोड़ी है, ना दूध मिलता ना मक्खन ना कुछ, तो फिर वो तो पतला दुबला होगा। हमारे कृष्ण बलराम तो हट्टे कट्टे होंगे। चक्रवर्ती पाठ कभी कभी मजाक भी करते हैं लिखते समय, उनकी भावना इस तरह से है ना। सचमुच कृष्ण बड़े लगते, युवा अवस्था में लगते। 11 साल में 10-11 सालों में साधारण तो युवा अवस्था कब होता? 15-16 सालों के बाद, 16 सालों के बाद युवा अवस्था। किंतु कृष्ण, वृंदावन की कृष्ण सचमुच उस उम्र में उनमें सारी जितनी भी सुंदरताएं हैं, भगवान कृष्ण सुंदर है, सबसे सुंदर है, किंतु उनकी सुंदरताओं की जो मात्राएं हैं, उनकी आधिक्य व सर्वत्र परिपूर्ण जो सुंदरता की प्रदर्शन हुई, तो उनकी युवावस्था की, वृंदावन की, विशेष करके अपने रास लीलाओं के समय की है ना। और जब अक्रूर जी लेने आए, उससे पहले की जो 2 साल पहले की जो थी, तो वो अवस्था ही है। तो आपके पास जो भी है, आप इसके ऊपर मनन करें तो आपके तो एक दिन के खूब दिन काटेंगे, रात दिन बीत जाएंगे कृष्ण की सुंदरताओं की। अनेकों पद है, अनेकों गीत है, अनेकों वर्णन है, और हमारे आचार्यों जिन्होंने तो खूब भर भर के वर्णन किए भगवान कृष्ण की सुंदरताओं की। गौड़िया जनों के लिए तो कृष्ण वृंदावन की कृष्ण, आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथों की रचना करने वाले भागवत की कमेंट्री कवि कर्णपुर लिख रहे थे। कवि कर्णपुर की इच्छा थी मैं पूरे भागवत की टीका लिखूंगा, तो दशम स्कंद, विशेष करके दशम स्कंद की टीका में पूरा आप लिख रहे थे। बड़े सुंदर आनंद के साथ वृंदावन में विराजमान होकर अपने वृंदावन बिहारी के साथ लीला वर्णन करते करते पहुंचे। भगवान अब वृंदावन छोड़ के मथुरा जाएंगे और क्रोध आए लेने के लिए, तो वृंदावन चले गए। तो कवि कर्णपुर ने तो अब क्या लिखूं, अब तो कृष्ण वृंदावन ही छोड़ दिए, अब मैं क्या लिखूं? वृंदावन छोड़ दिए ऐसे सोच के रोने लगे, उनके हृदय बिल्कुल फटने लगे, उनकी लिखनी बंद हो गई, उन्होंने आगे लिखा ही। इसलिए आनंद वृंदावन चप्पू ग्रंथ आपको भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ दिए, बस समाप्त ग्रंथ, और कमेंट्री आगे नहीं, हम वंचित रह गए सब लोग। कवि कर्णपुर लिखे भगवान सबसे सुंदर अपनी वृंदावन में, युवावस्था में, किशोरावस्था में, उनके परिपूर्ण रूप है। अंत लीलाओं में अनेकों श्लोक हैं चरित्रामृत के, भगवान कृष्ण के सुंदर रूपों की। उस जगह में जब पहुंचेंगे ना, आप पढ़ेंगे है ना, खूब पढ़ेंगे, याद करेंगे, सब कंठस्थ भी कर लेंगे है ना। तो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया नित्य जुबा। तो आप सब लोग एक काम कीजिएगा, भक्ति स्वामी सिंधु बुक है आपके पास, तो आप बाकी गुणावली पढ़ लीजिएगा। हर गुण विभाग की, आलम्बन विभाग की विषयों की उदाहरण, हर गुण, और खूब अच्छा लगेंगे आपको पढ़ते समय, तो अच्छा लगेगा। भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ तो हर 2 महीने 3 महीने के बाद पढ़ लेना चाहिए, एक बार। आपके पास जब कुछ करने लायक नहीं है, कि आप थोड़ा समय है आपके पास, निजी समय है, तो क्यों नहीं कृष्ण की, भगवान कृष्ण की गुणावली पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। बाकी कल जल्दी पढ़ लेंगे, सारे 64 गुण के समाप्त कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, विभागों की। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं तो थोड़ा करके वर्णन कर दूंगी, तो हम बोलते रहेंगे तो गुणों में रह जाएंगे, श्लोक के बारे में, ठीक है।
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की निताय गौतम।